भारत की परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के बारे में आई पहली बार कोई आधिकारिक जानकारी। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और फाइनल असॉल्ट में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत की परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने एसएलबीएम यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत की परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। पिछले 13 सालों में पहली बार भारत ने इस सबमरीन से लॉन्च की गई किसी मिसाइल के बारे में दी आधिकारिक जानकारी। शुक्रवार को भारत के रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि भारत की जो परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत, उसने बंगाल की खाड़ी में एसएलबीएम यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी कि ये जो ट्रायल था यानी कि जो परीक्षण किया गया इस न्यूक्लियर सबमरीन से, ये दरअसल यूजर ट्रायल था। यूजर ट्रायल यानी कि जो फोर्स इसको इस्तेमाल कर रही है उसने इस मिसाइल को टेस्ट किया है। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि ये टेस्ट बेहद जरूरी था, ये दिखाने के लिए कि भारत के पास एसएसबीएन यानी कि ताकत है, यानी कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाली परमाणु जो पनडुब्बी है उससे मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। उस पनडुब्बी की ताकत जो है भारत के पास है, इसलिए इसका परीक्षण किया गया। दरअसल भारत के पास एकमात्र परमाणु पनडुब्बी है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड भी है और साथ ही न्यूक्लियर मिसाइल भी लॉन्च कर सकती है। तो ये आईएनएस अरिहंत है जिसको भारत ने खुद तैयार किया है। स्वदेशी पनडुब्बी है ये। भारत ने वर्ष 2009 में इस आईएनएस अरिहंत जो पनडुब्बी है इसको लॉन्च किया था। उस वक्त इसकी एकमात्र तस्वीर आई थी, लॉन्चिंग की तस्वीर आई थी, विशाखापट्टनम से आई थी जहां पर इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद से कोई जानकारी भारत ने इस पनडुब्बी के बारे में आधिकारिक तौर से साझा नहीं की थी। ना तो उसकी कोई तस्वीर है, ना इसकी कोई वीडियो है इस परमाणु पनडुब्बी की। लेकिन अब 13 साल बाद, क्योंकि वर्ष 2016 में बेहद ही गुपचुप तरीके से भारत ने इसको अपने जंगी बेड़े का हिस्सा बना लिया था, और क्योंकि ये परमाणु पनडुब्बी है तो इसलिए ये भारत की जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है एसएफसी, जो सीधे पीएमओ के अंतर्गत अधीन है, उसके जंगी बेड़े का हिस्सा है। इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आती है। लेकिन शुक्रवार को खुद भारत के रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि इस जो आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी है इससे जो है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है, सफल परीक्षण किया गया। और ये भी बताया कि सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स जो थे बिल्कुल सही पाए गए इस मिसाइल टेस्ट के दौरान। और साथ ही जो इसकी एक्यूरेसी थी बेहद बहुत ज़्यादा थी। जहाँ पर इसको टारगेट करना था वहीं जाकर ये बंगाल की खाड़ी में ये मिसाइल जाकर गिरी है। ये जानकारी भारत की तरफ से दी गई थी। ये बता दें आपको कि जो भारत के पास एक और परमाणु पनडुब्बी थी जो भारत ने लीज पर ली थी, रूस से ली थी, आईएनएस चक्र। लेकिन वो सिर्फ उसकी जो पावर थी वो न्यूक्लियर थी, लेकिन उससे किसी भी तरह से कोई न्यूक्लियर मिसाइल उससे लॉन्च नहीं की जा सकती थी। वो वैसी ही पनडुब्बी थी। लेकिन ये जो पनडुब्बी है ये एसएसबीएन क्लास की पनडुब्बी है। इसीलिए बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास इस तरह की एसएसबीएन जो पनडुब्बी है और जो इससे लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने ये आधिकारिक तौर से जानकारी नहीं दी कि कौन सी मिसाइल इससे लॉन्च की गई थी। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पनडुब्बी में आईएनएस अरिहंत में 2 तरह की मिसाइल इस्तेमाल की जाती हैं, एक K4 और एक K15 जिसकी रेंज करीब 750 किलोमीटर है। लेकिन वर्ष 2020 में भारत ने यानी कि डीआरडीओ ने K4 मिसाइल भी तैयार की थी, बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। तो ये अब जानकारी नहीं आई कि कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई इस पनडुब्बी से, और ये भी नहीं बताया। और इस जो लॉन्च के बारे में अभी तक कोई तस्वीर या वीडियो भी सामने नहीं आया है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है एबीपी न्यूज़ को कि बहुत जल्द भारत जो है इस टेस्ट की यानी कि एसएलबीएम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की कोई तस्वीर या वीडियो जो है जल्द ही साझा की जा सकती है, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह से भारत के पास जो समंदर में लॉन्च करने के लिए यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है भारत लॉन्च कर सकता है इस मिसाइल के जरिए। क्योंकि भारत के पास पहले ही न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी कि भारत के पास परमाणु त्रिशक्ति है। जल, थल और आकाश तीनों जगह से भारत जो है न्यूक्लियर मिसाइल जो है टेस्ट कर सकता है या परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है। रक्षा मंत्रालय ने हालांकि ये भी साफ कर दिया कि ये जो लॉन्च किया गया था इस एसएलबीएम को यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को, ये भारत की जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, यानी कि पहले भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसके तहत इसका टेस्ट किया गया है। और ये देखने के लिए कि भारत के पास एसएसबीएन क्लास की जो परमाणु पनडुब्बी है उससे ताकत जो है उसके पास है। और साथ ही जो मिनिमम जो क्रेडिबिलिटी डिटरेंस है, यानी कि भारत के पास इस तरह की जो अपने पास ताकत है कि वो दुश्मन की कोई पर हमला करते हैं तो उसको रोक सकता है, उसके तहत इस मिसाइल को जो है टेस्ट किया गया है। तो भारत के पास क्योंकि पहले से ही है, 2016 से ही इसकी कमीशनिंग हो गई थी, लेकिन पहली बार कोई जानकारी साझा की गई कि इस तरह की इस आईएनएस अरिहंत से, जिसका नाम ही है दुश्मनों का संहारक, अरिहंत का मतलब ही है, तो ये इसके बारे में जानकारी दी गई।
भारत के पास पहले से ही अग्नि मिसाइल है जो कि ज़मीन से लॉन्च की जा सकती है और आसमान में भारत के पास जो फाइटर जेट है सुखोई है उनमें से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस फायर की जा सकती है जो खुद जो है उसको न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसी तरह से ये इसीलिए माना जाता है कि भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो पूरा हो चुका है और उसी कड़ी में ये SLBM सरफेस लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया। हालांकि जो अब शुक्रवार को जो टेस्ट हुआ उसमें जो टेस्ट के दौरान जो था न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगा था, लेकिन ये सक्षम है, इसका न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है, इस मिसाइल में लगाया जा सकता है। और खास बात ये भी है कि इसकी जो मिसाइल है इस INS अरिहंत पनडुब्बी की, उसका नाम K4 और K15 इसलिए है क्योंकि वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और देश के जाने माने जो साइंटिस्ट थे APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम पर K नाम रखा गया था, K4 और K15। K15 जैसे बताया है उसकी रेंज करीब 750 किलोमीटर है और K4 जिसे DRDO ने तैयार किया है उसकी रेंज है करीब 3500 किलोमीटर। कैमरामैन अजीत चाको के साथ नीरज राजपूत, दिल्ली।